नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी कलामिहिल मुनज़्ज़ल अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। गिरामी मर्तबत क़िबला-ए अक़ीदत व मोहब्बत मंबई जूद व सफ़ा जनाब पीर सैयद ग़ुलाम रसूल शिराज़ी साहब सज्जादा नशीन दरबार फैज़बार अलीपुर सईदा शरीफ दीगर तमाम सादात किराम उलमाए किराम मेहमानानी गिरामी मर्तबत मैं काफ़ी देर से अपने दिल और रूह पर शबनमी बरसात महसूस कर रहा हूँ। दुनिया के किसी बाग में जाएं, रंगारंग फूल नजर आते हैं, उनकी चमक, उनकी रंगत, उनकी खुशबू और फिर खुसूसन तहज्जुद के वक्त जब उन फूलों पर शबनमी कतरे चमकते हैं तो फूलों की कदर व कीमत में और इजाफा हो जाता है। थोड़ा सा गौर कीजिए कि एक दुनिया का आसमान है, वक्त तहज्जुद है और शबनम बरसती है और फूलों के हुस्न व जमाल में सितारों से भी ज़्यादा चमक और दमक और रमक आवेदा होती है। और एक अलीपुर सईदा शरीफ का ये एक चमन है जहाँ रंगा रंग फूल तो खिले हैं, यहाँ आसमान की शबनम नहीं, जिसका उर्स है उसके चेहरे से शबनमी कैफियत बरसती है और हर एक के दिल को रंग और नूर अता कर रही है। ये वो कैफियत है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ पाकिस्तान की इब्तिदा से लेकर आज तक और मेरा दिल गवाही देता है कि सुबह क़यामत तक अलीपुर सईदा शरीफ अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा बहुत बड़ा मरकज़ इल्मी और मरकज़ रूहानी है। अल्लाह इस फैज़ान को
सूरज की चमक से भी ज्यादा तेज तर और दरिया की रवानी से भी ज्यादा इसे हुस्न जमाल और रवानी जावेदानी अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मेरा पहला मौका है, लेकिन हजरत पीर साहब ने जिस मोहब्बत और जिस जुस्तजुए इखलास से मुझे नवाजा, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये संगत आज की नहीं सैकड़ों साल पुरानी है, जिसका इजहार आज हो रहा है। अल्लाह इस आस्ताने के इस नजर नवाज को हमेशा परवाज अता फरमाई रखे और आपके दिलों पर इनकी हुक्मरानी बशक्ले अल्लाह की मेहरबानी हमेशा कायम और दायम रखे। बुजुर्गों का आस्ताना है, यहाँ गुफ्तगू से ज्यादा जुस्तजू की जरूरत होती है, और जिसकी गुफ्तगू और जुस्तजू अदब के दायरे में आ जाए, रूहानियत की खुशबू अल्लाह उन्हें ही अता फरमाता है। आपने हजरत इमाम गजाली का नाम सुना है। हम बहुत बड़े मुतकल्लिम गुजरे हैं, इल्म कलाम के बड़े माहिर गुजरे हैं। 55 साल उनकी उम्र है और इस मुख्तसर उम्र में 1000 किताबें इस्लाम की हक्कानियत और खिदमत पर उन्होंने पेश की, और आज भी उनका तोड़ कोई पेश नहीं कर सकता। वो फरमाते हैं, अरबी की ये किताब है हकाइक अन तसव्वुफ, उसमें ये बात मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं औलिया किराम और इनके सिलसिले से मुतनफ़र था, को दिल में कैफियत महसूस नहीं करता था, तो मुझे कोई न दिल को रास और न रूहानियत की प्यास इसमें बुझती नजर आती थी। तो थोड़ा थोड़ा मैंने हजरत यूसुफ नसाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जाना शुरू किया। मजलिस का नतीजा ये हुआ कि एक रात में सोया तो ख्वाब देखता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होता है। अल्लाह ने दीदार अता फरमाया, दिलो रूह पर रूहानियत और ईमान की कैफियत चमकने दमकने लगी। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, गजाली ये रूए जमीन पर जो मेरे दोस्त रहते हैं, ये मेरी तवज्जुहात के मराकिज हैं। मामूली जुमला नहीं है। फरमाया इमाम गजाली, ये सारी दुनिया, ये तख्त व बख्त, ये राज व ताज, ये यमीन व यसार, ये कुद्दाम व खल्फ, ये आलम शश जिहाद, ये मेरी तख्लीक करता है, इसे मैंने बनाया है मेरे दस्ते कुदरत ने। और कलमा कुन का ये शाहकार नजर आता है, लेकिन मेरा चेहरा जिस जानिब होता है वो हमारी तवज्जो का मरकज करार दिया जाता है। ऐ इमाम गजाली, तू शम्सो कमर को भी देखेगा, तू शजर हजर को भी देखेगा, तुझे वो सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे वली अल्लाह मेरे दोस्त के दर पर जाएगा तो वहां मेरी तवज्जो पाएगा। जब मेरी तवज्जो पाएगा तो तुझे मेरी मोहब्बत का जाम अता कर दिया जाएगा। वो जाम जो आसमानों के सितारों में और जमीन के जर्रों में तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, वो वली अल्लाह के चश्मे करम में तुम्हें अता कर दिया जाएगा। फरमाया ये मेरी तवज्जुहात का मरकज है। पहले यहां तवज्जो करता हूं, पहले अपने दोस्तों को देखता हूं,
उनकी झोली हर वक्त फैली रहती है। तुम्हें दुनिया में तो हर चीज मिल सकती है, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो तो जहां मेरी तवज्जो होती है वहीं मैं अपनी मोहब्बत अता किया करता हूं। तो हजरत इमाम गजाली अर्ज करते हैं कि बारी ताला इनके और मेरे दरमियान हिजाब है, किताब है, अस्तार है, दूरी है, महजूरी है, रंजूरी है। ये कैसे दूर किया जाए? तो फरमाया एक ही तरीका है कि अगर तू दुनिया को इनके और अपने दरमियान से हटा ले तो इनकी निगाह तुम पर पड़ेगी और तुम्हारी निगाह इन पर पड़ जाएगी। बात खत्म हो गई। हजरत इमाम गजाली ख्वाब से उठे। जब ख्वाब से उठे तो सीधे गए अपने शेख के पास, हजरत यूसुफ नस्साज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो भी बाखबर थे कि मेरी मजलिस में आने वाला, उसे कहां कहां से खाक छाननी पड़ी, लेकिन आज उस गुले रंग जर्द पर जो खुदा की शबनम पड़ी है तो हकीकत का पर्दा गिर गया। अभी जो आ रहा है तो पहले दिल और था, अब दिल और बन के आया है। जब करीब आया तो अर्ज करने लगे कि ए मेरे शेख, आज रात मैंने अपने रब का दीदार किया है। तो हजरत यूसुफ नस्साज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कमाल की बात की है, बड़ी कमाल की बात फरमाई। आपने फरमाया कि गजाली अगर हमारी मजलिसों में इसी तरह आते रहे, इसी तरह आते रहे तो तुम्हारी आंखों को मारिफत का सुरमा अता कर दिया जाएगा, मारिफत का सुरमा अता कर दिया जाएगा। और जिस आंख में सुरमा लगा हो तो वो आंख खूबसूरत लगती है और उसकी बीनाई में इजाफा होता है। यह जमीन का सुरमा लगे तो बीनाई में इजाफा हो, तो जिसकी आंख को मारिफत का सुरमा लग जाए तो उसकी बीनाई, उसकी सुनवाई और उसके खूबसूरती के डंके फिर कायनात में किस तरह बजा करते हैं। आप देखें हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब, सानी हो या लासानी हो, ये दोनों जिन्हें मारिफत का सुरमा लगा है, आज भी उन आंखों से खाली प्याले भरे जाते हैं और हर प्यासे की प्यास को बुझाया जाए। क्या बात, क्या बात। मैं अक्सर तो नहीं बयान करता, लेकिन इस मजमे के पेशे नजर मैं आज ये एक हकीकत बयान करना चाहता हूं कि ये वली अल्लाह कौन है, ये क्या क्या कर सकते हैं। हजरत जुनैद बगदादी जिनके मजार पर मेरी हाजिरी हो चुकी है, ये एक गली से निकले, तो जो फरमाइए, गली से निकले तो चौक में पहुंचे, देखा कि एक जवान शराब में मस्त अलस्त है, ना अपनी खबर, ना माहौल की खबर, ना माओ शुमा में है, हर इम्तियाज उसमें गुम हो चुका है और शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है और एक ही कलमा उसके मुंह से निकल रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक तो ये ज़हन में रखे कि वली अल्लाह किसी से नफरत नहीं करता, नसब हसब को नहीं देखता, रंग जात पात को नहीं देखता, वो एक चीज को देखता है कि या तो ये खुदा का बंदा है या मुस्तफा का उम्मती है। इससे बड़ा भी कोई एजाज हो सकता है तो वली अल्लाह इस चीज को देखता है, गुनाहगार को नहीं। गुनाहगार को देखता है लेकिन गुनाहगार के गुनाह को नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये गुनाहगार है तो रब सत्तार और गफार भी तो है, उससे मोहब्बत करता है। तो हजरत जुनैद बगदादी भी उसके करीब आए, हाथ में लोटा था और आहिस्ता आहिस्ता उसका मुंह धोने लगे कि तेरे मुंह से बू आ रही है
तेरे मुंह में शराब की बदबू है तो मुझे हया आती है कि तू शराब के नशे में भी है, फिर भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो मैं तेरा मुंह धो देता हूं कम से कम कि तेरी जबान पाक हो जाए। उसके बाद तू अल्लाह अल्लाह करता रहे तो बेशक करता रहे। अगर नशे में है और मस्त है, उस मस्त अलस्त में भी खुदा का नाम ले रहा है, तो ये इस बात की गवाही है कि कुछ देर में तेरे साथ कुछ होने वाला। हजरात वो मुंह धो के चले गए, तो उसके दोस्त आए कि जिन के सामने तेरा पर्दा था जुनैद बगदादी, आज उन्होंने भी तुम्हें नशे में देख लिया और नशे में भी तू अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तो उन्होंने तेरा मुंह धो दिया इस नजरिए से कि कम से कम अल्लाह का नाम लेते हुए तेरी जबान पाक। अब जब वो जबान पाक हो गई, वो मस्जिद भी हमने देखी है जहां हजरत जुनैद बगदादी 5 नमाजें और तहज्जुद की नमाज अदा किया करते। हजरत फरमाते हैं कि ख्वाब देखा हजरत जुनैद बगदादी, अल्लाह ताला उनसे हम कलाम और इरशाद फरमा रहे हैं कि जुनैद आज तेरी अदा बड़ी पसंद आई, तूने गुनाहगार को देखा लेकिन उससे नफरत नहीं की, तूने मेरे नाम की हया और लाज रखते हुए इसकी जबान को धोया ना, तो मुझे तेरा ये अमल बड़ा पसंद आया। तो खुश हुए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जब तूने, तवज्जो है ना आपकी ये जुमला, कि जब तूने मेरी खातिर, तूने मेरी खातिर उस शराबी का मुंह धोया, तो मैंने तेरी खातिर उसका दिल धो दिया है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, मकाम औलिया। तूने मेरी खातिर, क्योंकि वली अल्लाह का हर सांस अल्लाह के लिए होता है, हर हरकत खुदा के लिए होती है, नशिस्त तो बर्खास्त खुदा के लिए होती है, तो तूने मेरी खातिर उसकी जबान धोई है, तो मैंने तेरी खातिर अब उसका दिल धो दिया है। तो अब तू भी नजारा करना, तूने भी इशारा दिया था कि जिसका मुंह जुनैद धो लेवे तो उसके साथ कुछ इशारा मिलता है, तो अब मैंने जो इसका दिल धोया है तो मैं भी तुम्हें इशारा दे। क्या बात, रात गिरामी आप उठे ना तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद के वक्त उठे तो दरवाजा मस्जिद को खुद खोला करते। तो जो है ना आपकी दरवाजा, हैरत हुई कि पहले दरवाजे का कुंडा मैं खोला करता था और आज मेरी ही मस्जिद, मैं इसका खादिम और इस मस्जिद का दरवाजा मैं खोला करता था, आज पहले से खुला हुआ है। जब दरवाजा खुला तो जिस शराबी को शराब के नशे में मस्त लेटा हुआ चौराहे पर देखा था, आज सर सजदे में खुदा के घर में देखा। अल्लाह अकबर, क्या कहना किबला, क्या बात। ये कुदरतें, ये करामतें, ये इज्जतें अल्लाह ताला उन्हीं को अता फरमाता है जिन पर उनकी तवज्जो होती है, और जिस पर खुदा की तवज्जो हो जाए वो अल्लाह की कुदरतों का मजहर भी बन जाता है और मुज़हिर भी बन जाता है। हम खुश नसीब हैं कि हमारे दामन में औलियाए किराम, हमारे हाथों में औलियाए किराम का दामन मौजूद है और हमने उनके कदम पकड़ के रखे हैं। तो जो खुदा उनके साथ करेगा, उन्हीं की दुआ और निगाह से खुदा हमारा भी वही अंजाम करेगा। राती गिरामी, यहाँ शान सिद्दीक़ अकबर की बात हुई, यहाँ अली उल मुर्तजा की बात हुई। अरे यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? यहाँ सिद्दीक़ अकबर का जिक्र नहीं होगा तो कहाँ होगा? फारूक आजम का जिक्र यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? उस्मान और अली का जिक्र यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा?
हसनैन करीमैन अबू जर गफ्फारी और अबू हुरैरा का जिक्र यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? इसलिए कि ये औलियाए किराम ही तो हैं कि कभी सहाबा से लेते नजर आते हैं और कभी आले रसूल और मखलूक खुदा में तकसीम करते नजर आते हैं। एक हदीस पाक पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। हमारे स्टेज सेक्रेटरी साहब ने, अगर मैं यूं कहूं कि उन्होंने सिद्दीक़ अकबर खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत शबनम बना के बरसाई है तो ये कम बात नहीं है। अल्लाह इसका अजर उन्हें यहां भी अता फरमाए और वहां भी अता फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर गाड़ के देखा ना तो सारे दी तवज्जो है ना, नजर गाड़ी तो इरशाद फरमाया अन्नी अरा का या अबा बकर अला बाबिल जन्नत तशफाउ ली उम्मती। अबू बकर तू है मदीने में और मेरी निगाहों में है, और तेरा और मेरी निगाह का कमाल ये है कि तू है मदीने में और मैं हूं यहां मदीने में। तेरा चेहरा और मेरी आंखें तुझे देख रही हैं हो यहाँ, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जन्नत का दरवाजा है और तू मेरी सारी उम्मत की शफाअत कर करके उन्हें जन्नत में दाखिल कर। क्या बात है, क्या अव्वलुमन, सबसे पहले तू ही वो होगा जो जन्नत में तमाम उम्मतियों से पहले तू दाखिल। उलमा से सुना है, सूफिया असफिया से सुना है मैंने कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर शफात करते करते हर उम्मती को अंदर जाने की मोहर अता फरमा के और अंदर दाखिले की इजाजत अता फरमा रहे हों, और हजरत अली को इजाजत होगी कि अली, और दिल गुर्दा रख के सुने हो गल, अहले सुन्नत और उनके स्टेज पेट से बोलने वाले नहीं, तारीख से बोलने वाले नहीं। जब कुरान और हदीस में ये सारे खजाने मौजूद हैं तो फिर हम तारीख का कचरा नहीं देखते, हम कुरान और हदीस का नूर देखते हैं, या कुरान देखते हैं या फरमाने खुदा मुस्तफा देखते हैं। कहा अली आप सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। तो गल समझी, सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल हो गए तो कोई मामूली उम्मत तो नहीं है, बहुत बड़ी उम्मत है। तो जन्नत जाते जाते कितना अरसा लगेगा, कितना अरसा लगेगा? फरमाया अली पता है तेरा मकाम क्या है और सिद्दीक तेरा मकाम क्या है? मैंने अपनी सारी उम्मत को ए सिद्दीक तेरे और अली के दरमियान कर दी है। इब्तिदा में सिद्दीक अकबर नजर आते हैं, इंतहा में अली उल मुर्तजा नजर आते हैं। ए अली जब तू सबसे आखिर में आएगा तो ये इस बात का सबूत होगा कि जो गुनाहगार जहन्नुम में रह गए होंगे हर एक को पकड़ पकड़ के तू जन्नत में लाएगा, दरवाजे पे लाएगा, अंदर दाखिल सिद्दीक अकबर करेंगे। तो जब सबसे आखिर में आप जन्नत में दाखिल होंगे तो ये इस बात का सबूत होगा कि मेरी उम्मत में से अब कोई भी ऐसा नहीं जो दोज़ख या जन्नत से बाहर है। जब आप आएंगे ये इस बात का सबूत होगा कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब पीछे कौन रह गए? बोलो, गल मुकानी है आखिर में कौन रह गए? सिद्दीक अकबर और दूसरे बोलो अली मौला। कौन रह गए? अली मौला। तो ये अभी जन्नत से बाहर है ना, तो बताओ जब ये जाएंगे एक दूसरे को तो कहेंगे ना कि नहीं आप पहले जाएं।
वो कहेंगे नहीं आप पहले हैं? कहा आपको नबी ने फरमाया कि आप अव्वलुल इस्लाम हैं तो आप पहले जाएंगे। फरमाया नहीं, पहले नहीं जाएंगे, हम पहले गले मिलेंगे, दोनों इकट्ठे जन्नत में जाएंगे ताकि दोनों को देख के मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुदा भी। क्या बात है, क्या बात है। अरे किस जहां की बात करते हो तुम, किस इख्तलाफ की बात करते हो तुम, किन दीवारों की बात करते हो तुम। अरे ये तो वो सुतून हैं जिन सुतूनों के दरमियान अल्लाह के रसूल ने सारी उम्मत को रख दिया कि इब्तिदा में सिद्दीक़ अकबर नजर आते हैं और इंतहा में अली उल मुर्तज़ा नजर आते हैं। ना इब्तिदा महरूम है ना इंतहा महरूम है, इब्तिदा में भी नूर है और इंतहा में भी नूर है, इब्तिदा में भी सुरूर है, इंतहा में भी सुरूर है। क्यों? इसलिए कि दोनों मुस्तफा के यार हैं। तो जो मुस्तफा के यार हैं, इन दोनों के दरमियान जो आएंगे, इन पर खुदा भी राजी होगा। क्या कहना, अल्लाह। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सहाबाए किराम उनकी इज्जत पर उल्टे सीधे अल्फाज दोहराए जाते हैं। लेकिन याद रखो, और नक्शबंदियों और मुजद्दिदी फैज से सीने भरपूर पुर नूर रखने वालों, ये नूर उन सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का नतीजा है जो हजरत मुजद्दद अल-फसानी ने हर नक्शबंदी के सीने में डाल दिया है। अब कोई नक्शबंदी, कोई चिश्ती और कादरी और कोई अहले हक मुतसव्विफ ऐसा नहीं है जो सहाबा से भी मोहब्बत ना करते हो और आले रसूल से भी मोहब्बत ना करते हो। इसलिए हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह नारे की एक तकसीम फरमाया करते थे और आज भी बरतानिया के ऐवानों में, मस्जिदों में, बाजारों और कोहसारों में ये नारे गूंजते हुए नजर आते हैं। और अलीपुर वालों और यहाँ से नूर लेके मुनव्वर होने वालों, आज उस नारे का जो तुम्हारी रगो पे में मौजूद है और इन नुफूसाने कुदसिया ने तुम्हारे रगो रेशे में डाल दिया है, आज उसका इजहार ऐसा करो कि इसकी गूंज तुम्हें यहाँ भी सुनाई दे, कब्र में भी सुनाई दे, मैदान हशर में भी सुनाई दे और जन्नत के ऐवानों में भी तुम्हें सुनाई दे। हुजूर शेखुल आलम फरमाया करते थे कि नारे रिसालत ये हमारा ईमान है। नारे रिसालत क्या है? हमारा ईमान है। और नारे तहकीक ये हमारी शान है और ये हकीकत है और ये हमारी शान है। और नारे हैदरी ये मोहब्बत है, ये हमारी पहचान है। हम शान वाले भी हैं, हम ईमान वाले भी हैं और हम पहचान वाले भी हैं, हम मोहब्बत वाले भी हैं और हम हकीकत वाले भी हैं। तो अगर यूं कह दूं कि हम ईमान छोड़ने वाले नहीं, हम शान छोड़ने वाले नहीं और हम ईकान छोड़ने वाले नहीं, तो शेखुल आलम फरमाया करते थे कि जब अली का नारा लगाओ तो ये चार यारों में तो मौजूद हैं, तो ये तो हकीकत है, लेकिन अगर फिर भी लगाओ तो ये क्यों लगाते हो? कहा ये मोहब्बत है। ये क्या है? ये मोहब्बत है। हजरात गिरामी, नक्शबंदी होने का, चिश्ती होने का, कादरी होने का, सोहरवर्द होने का ऐसा सबूत फराहम करो कि दिल भी राजी हो जाए, रूह भी राजी हो जाए। तो नारा लगाऊंगा, लेकिन किसी ने, मैं नारे बहुत कम लगाता हूं, लेकिन जहां अहले ईमान देखता हूं मैं जरूर नारे लगाया। तो नारा लगाना और आवाज अर्श के किंगरों से ऊपर जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी और नारे गौसिया या गौस, नारे गौसिया या गौस। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
जन्नत में दाखिल हो गए तो कोई मामूली उम्मत तो नहीं है, बहुत बड़ी उम्मत है। तो जन्नत जाते जाते कितना अरसा लगेगा, कितना अरसा लगेगा। फरमाया अली पता है तेरा मकाम क्या है, और सिद्दीक तेरा मकाम क्या है। मैंने अपनी सारी उम्मत को ए सिद्दीक तेरे और अली के दरमियान कर दी है। इब्तिदा में सिद्दीक अकबर नजर आते हैं, इंतहा में अली उल मुर्तजा नजर आते हैं। ए अली जब तू सबसे आखिर में आएगा तो ये इस बात का सबूत होगा कि जो गुनाहगार जहन्नुम में रह गए होंगे हर एक को पकड़ पकड़ के तू जन्नत में लाएगा, दरवाजे पे लाएगा, अंदर दाखिल सिद्दीक अकबर करेंगे। तो जब सबसे आखिर में आप जन्नत में दाखिल होंगे तो ये इस बात का सबूत होगा कि मेरी उम्मत में से अब कोई भी ऐसा नहीं जो दोज़ख या जन्नत से बाहर है। जब आप आएंगे ये इस बात का सबूत होगा कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब पीछे कौन रह गए, बोलो, गल मुकानी है आखिर में कौन रह गए, सिद्दीक अकबर और दूसरे बोलो अली मौला। कौन रह गए, अली मौला। तो ये भी जन्नत से बाहर है ना। तो बताओ जब ये जाएंगे एक दूसरे को तो कहेंगे ना कि नहीं आप पहले जाए, तो कहेंगे नहीं आप पहले हैं। कहा आपको नबी ने फरमाया कि आप अव्वलुल इस्लाम हैं तो आप पहले जाएंगे। फरमाया नहीं पहले नहीं जाएंगे, हम पहले गले मिलेंगे, दोनों इकट्ठे जन्नत में जाएंगे ताकि दोनों को देख के मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुदा। क्या बात है, क्या बात है। अरे किस जहां की बात करते हो तुम, किस इख्तलाफ की बात करते हो तुम, किन दीवारों की बात करते हो तुम। अरे ये तो वो सुतून हैं जिन सुतूनों के दरमियान अल्लाह के रसूल ने सारी उम्मत को रख दिया कि इब्तिदा में सिद्दीक अकबर नजर आते हैं और इंतहा में अली उल मुर्तजा नजर आते हैं। ना इब्तिदा महरूम है ना इंतहा महरूम है, इब्तिदा में भी नूर है और इंतहा में भी नूर है, इब्तिदा में भी सुरूर है, इंतहा में भी सुरूर है। क्यों? इसलिए कि दोनों मुस्तफा के यार हैं। तो जो मुस्तफा के यार हैं इन दोनों के दरमियान जो आएंगे इन पर खुदा भी राजी होगा। क्या कहना, अल्लाह। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सहाबाए किराम उनकी इज्जत पर उल्टे सीधे अल्फाज दोहराए जाते हैं, लेकिन याद रखो और नक्शबंदियों और मुजद्दिदी फैज से सीने भरपूर पुर नूर रखने वालों, ये नूर उन सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का नतीजा है जो हजरत मुजद्दद अल-फसानी ने हर नक्शबंदी के सीने में डाल दिया है। अब कोई नक्शबंदी, कोई चिश्ती और कादरी और कोई अहले हक मुतसव्विफ ऐसा नहीं है जो सहाबा से भी मोहब्बत ना करते हो और आले रसूल से भी मोहब्बत ना करते हो। इसलिए हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह नारे की एक तकसीम फरमाया करते थे और आज भी बरतानिया के ऐवानों में, मस्जिदों में, बाजारों और कोहसारों में ये नारे गूंजते हुए नजर आते हैं। और अलीपुर वालों और यहाँ से नूर लेके मुनव्वर होने वालों, आज उस नारे का जो तुम्हारी रगो पे में मौजूद है और इन नुफूसान कुदसिया ने तुम्हारे रगो रेशे में डाल दिया है, आज उसका इजहार ऐसा करो कि इसकी गूंज तुम्हें यहाँ भी सुनाई दे, कब्र में भी सुनाई दे, मैदान हशर में भी सुनाई दे और जन्नत के ऐवानों में भी तुम्हें सुनाई दे। हुजूर शेखुल आलम फरमाया करते थे कि नारे रिसालत ये हमारा ईमान है। नारे रिसालत क्या है? हमारा ईमान है। और नारे तहकीक ये हमारी शान है।
और ये हकीकत है और ये हमारी शान है। और नारे हैदरी ये मोहब्बत है, ये हमारी पहचान है। हम शान वाले भी हैं, हम ईमान वाले भी हैं, और हम पहचान वाले भी हैं, हम मोहब्बत वाले भी हैं, और हम हकीकत वाले भी हैं। तो अगर यूं कह दूं कि हम ईमान छोड़ने वाले नहीं, हम शान छोड़ने वाले नहीं, और हम ईकान छोड़ने वाले नहीं, तो शेखुल आलम फरमाया करते थे कि जब अली का नारा लगाओ तो ये चार यारों में तो मौजूद हैं, तो ये तो हकीकत है, लेकिन अगर फिर भी लगाओ तो ये क्यों लगाते हो? कहा ये मोहब्बत है। ये क्या है? ये मोहब्बत है। हज़रात गिरामी, नक्शबंदी होने का, चिश्ती होने का, कादरी होने का, सोहरवर्द होने का ऐसा सबूत फराहम करो कि दिल भी राजी हो जाए, रूह भी राजी हो जाए। तो नारा लगाऊंगा, लेकिन किसी ने, मैं नारे बहुत कम लगाता हूं, लेकिन जहां अहले ईमान देखता हूं मैं जरूर नारे लगाया। तो नारा लगाना और आवाज अर्श के किंगरों से ऊपर जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी और नारे गौसिया, नारे गौसिया। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।